जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप हम सभी के जीवन में अपार खुशियाँ, प्रेम, सकारात्मकता और बरकत भर दें। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले गुरु जी के भावपूर्ण और चमत्कारी सत्संग आप तक लगातार पहुंचते रहें। मैं गुरु जी के चरणों की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में साक्षात शिव हैं, जिनके वचन महामोह रूप के घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। संगत जी, आज हम जो सत्संग करने जा रहे हैं वे विनोद जी के अनुभव पर आधारित है। मैं इसे अपने शब्दों में आप सभी के साथ भावपूर्ण साझा कर रही हूँ। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरु जी के जन्म स्थान डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरु जी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुँचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी, जो मोरक्को में रहती है, मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो आराम से सुन रहा था और गुरु जी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आ गया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरु जी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरु जी ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया और बोले, बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला गया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए गया। वहाँ मेरी अर्ज़ी अस्वीकृत हो गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन बाद मैं फिर गुरु जी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया था। अगले दिन मैं गुरु जी के पास गया और उन्हें ये सारी बात बताई तो गुरु जी बोले, जा जा। मैंने गुरु जी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर गया। वह अफ़सर जिसने पिछली बार मेरी अर्ज़ी अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्ज़ी स्वीकारी न जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की तरह अपेक्षा होती है, लेकिन गुरु जी की मंजूरी मिलने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे एयरपोर्ट पर 2 महीने के वीज़ा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। ये महज इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया, आखिरकार गुरु जी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश से बाहर गए थे, एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतज़ार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था
कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतने को कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरु जी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंच गया। ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए एक दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करवा दी थी क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे। हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे करवाने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी यानी कि गुरु जी से निवेदन करूं। मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट में हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और गुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरु जी से प्रार्थना की। मैं बोला, यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपा करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला 89 सीट कंफर्म हो गई थी। ये बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। बताया कि मैं रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर से हूँ और जानना चाहता हूँ कैसे इतनी सारी सीट्स कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए थे, पर मेरे भगवान गुरु जी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारी रिज़र्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्द ही मुझे नींद आ गई और गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ, मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरु जी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरु जी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग भावपूर्ण और चमत्कारी लगा हो, तो कृपया इसे आगे भी अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संगत गुरु जी के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सकें। कृपया कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।